शीतल जी, क्या हम इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा एक्सपोजे मान सकते हैं, सबसे बड़ा घोटाला जो सामने आया है प्रमाणों सहित? अब हम कह सकते हैं, मतलब जो प्रूव नहीं हुए वैसे तो 1,75,000 करोड़, 72,000 करोड़ की काल्पनिक आभासी बहुत सारे बताए गए, लेकिन ये तो बाकायदा अब सारी चीजें जुड़ रही, कनेक्ट हो रही है कि कहां से आया, कहां गया, क्यों आया, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया। आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ था, उसमें एक पश्चिमी देश के रेडियो की खबर से शुरू हुआ, फिर हमारे देश के कुछ अखबारों ने उससे संबंधित चीजें छापी। 65 करोड़ की उसमें रिश्वत की बात थी, और फिर एक जर्मनी की पनडुब्बी का सवाल आया, उसमें भी 30-35 करोड़ की बात थी। तो वो बातें अखबारों में आई, मीडिया में आई, और जब उनके रेफरेंस के पीछे जाया गया, काफी समय लगा, लेकिन वो उस तरह से कहीं कंक्लूसिव लेवल पे नहीं पहुंच पाई। ठीक है, उसमें सरकारें जो उस समय की थी, उन्होंने उनको छुपाने का उसी तरह से यत्न किया जैसे इस समय की सरकार अपने काम को छुपाने का यत्न कर रही है। सभी सरकारें ऐसे मामलों में वही करती हैं। तो लेकिन इससे अतिरिक्त उसमें नहीं हुआ, और बाद में वो मामला कोर्ट में जाके खारिज ही हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसमें सब डीलिंग थी, और ये तो लगा कि उसमें जहां-जहां पैसा दिया गया वो लोग जरूर इससे कहीं न कहीं संबद्ध रहे होंगे, लेकिन उसको हम प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद दूसरी इस तरह से आप बड़ी कंट्रोवर्सी को ले सकते हैं कि जब ये 2G वाला मामला आया, इसमें एक बड़ी रकम के बारे में कहा गया, और कोयले के ऑक्शन के बारे में मामला आया जब। इन दोनों मामलों में ये हुआ कि ये कंट्रोलर हमारे जो हैं सीएजी, उनकी ओर से ये बातें उठाई गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में इसको दिया, कुछ जगह लीक किया, उन लोगों ने इस मामले को बढ़ाया। लेफ्ट और राइट दोनों किस्म की पार्टियों ने इसको इशू बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि अब इतने वर्षों बाद कि वो कंट्रोलर साहब ने खुद ही रिपेंट किया है, और किसी कोर्ट में वो ठहरा नहीं। बाद में पाया गया कि वो मनमाना था। इवन जो जांच एजेंसी जिसने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसका तखमीना उससे 1/4 रह गया था। तो कुल मिला के वो बात भी घपले में गई, और उसमें बिल्कुल कॉन्क्लूसिव कुछ नहीं निकल पाया। अभी जो ये मामला आया है, इसमें और उनमें यही फ़र्क है कि ये ऑलमोस्ट 50% तो कॉन्क्लूज़न कर चुका है। इस मामले में ये है कि ये अब 50% कर चुका है। अब जिस दिन वो नंबर आ गया, जो कि अब कोर्ट का आज आदेश है, वो नंबर आ जाएगा तो सीधे होगा कि फलाने ने लिया और ढिमाके को दिया, एक्स ने लिया वाई को दिया। वो कंक्लूड हो जाएगा। तो अगर उसमें क्विड प्रो क्वो है, जैसी इस समय दर्जनों रिपोर्ट्स आ गई हैं, काफ़ी अच्छा अध्ययन करके लोग ले आए हैं, का मतलब जितना बोफोर्स में और उसमें हमारे पास मटेरियल था, उसकी तुलना में देखें, तो यहाँ मटेरियल बहुत ही कॉन्क्लूसिव है। जैसे डेट्स हैं बाकायदा, मेरे पास एक लिस्ट है, अभी मैं पढ़ना शुरू करूँ तो काफ़ी हो जाएगा कि एक्स डेट मतलब 12 तारीख को किसी कंपनी के यहाँ एक एजेंसी छापा मारती है, उसके महीने भर के भीतर या 10 दिन के भीतर वो पार्टी बॉन्ड खरीदती है। अब अगर हमारे पास ये आ जाएगा नंबर कि वो बॉन्ड जो उसने खरीदा वो बीजेपी के ही खाते में गया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि उस एजेंसी की कार्रवाई ठप हो गई, तो ये तो लगभग प्रमाणित हो जाता है कि फिर इसमें क्विड प्रो क्वो है। इस तरह की चीज़ हुई है कि पैसा लेके और मामले को दबा दिया गया। ऐसे एक नहीं अनेक मामले आ रहे हैं, और इसमें एक लिस्ट है पूरी। दूसरे जो और ज़्यादा खतरनाक मामले जो आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं, जिसके डिटेल्स मैं थोड़े बहुत आपके सामने पढ़ देता हूँ। 1 सेकंड। अब इसमें ये है कि कंपनियाँ जिन्होंने चंदा दिया है, वो कैसे डूबियस हैं, वो नेचर ज़रा पढ़ना ज़रूरी है। जैसे जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जो सबसे ज्यादा जिसने चंदा दिया है 1368 करोड़। इसका जो नेट प्रॉफिट है पिछले मतलब जब से इसने चंदा देना शुरू किया है 2019-20 से लेके 2022-23 तक, इसने कुल 215 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, और इसने 1368 करोड़ का चंदा दे दिया है। आप बताइए कि इसको आप कैसे और कहां से, इसको किसकी आंख में मिर्च का पेड़ डाल देंगे कि इसको आप किसी तरह से तार्किक ठहरा सकते हैं। एक दूसरी कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो रिलायंस से जुड़ी हुई है, जिसमें काम करने वाला जो डायरेक्टर है वो रिलायंस का एम्प्लॉई है, जिसके बारे में सारी करस्पॉन्डेंस मेरे पास कम से कम 4-5 करस्पॉन्डेंस है कि इनमें कंज्यूमर कंप्लेंट होने पे रिलायंस ग्रुप का नाम आता है। और
अब इसको रिलायंस डिनाई कर रहा है, करता रहे, लेकिन इस कंपनी की हैसियत देखिए, ये कैसे आदमी कहां से दे देगा। ये 410 करोड़ रुपए चंदा देती है और इसका जो टोटल प्रॉफिट है पिछले 5 साल में वो 109 करोड़ है। तो ये कहां से इसने दे दिया चंदा। इसके बाद आप एक तीसरी कंपनी लेते हैं जी एमकेजे एंटरप्राइजेज, 192 करोड़ चंदा देती है और उसका नेट प्रॉफिट कुल 58 करोड़ है। एक कंपनी तो कमाल है, मदन लाल लिमिटेड, उसका कुल प्रॉफिट 10 करोड़ है और वो 185 करोड़ का चंदा देती है। इस तरह जो लिस्ट है, अब एक कॉन्क्लूसिव ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े उस बैलेंस शीट से लिए गए हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी आरओसी के यहाँ दाखिल की गई है। ये भी रिकॉर्ड पर है, इसलिए वहां से हमने मिला लिया, या जिसने भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया। दूसरा डाटा एसबीआई से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो ये तो कॉन्क्लूसिव हो गया है काफी हद तक कई मामलों में कि ये किसी न किसी लेवल का घपला हुआ है। अब अगर इन्होंने बीजेपी को ही पैसे दिए हैं जैसे ही शंका, या किसी को, या स्टेट गवर्नमेंट को किसी को दिए हैं, तो उससे उसका रिश्ता फिर प्रूव करने का काम एक शिकायत बनती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन तो ऑलमोस्ट इसमें एक तरह से हो ही गया बयान करके, और ये चार्जशीट करने वाले केसेस बनेंगे इनमें। ऐसे मामले अनेक निकल आए हैं। एक सज्जन है जिनका जो रिलायंस में उनके बायो में लिखा हुआ है कि वो रिलायंस के डायरेक्टर है, वो निजी तौर पर 25 करोड़ 1-1 करोड़ का दे रहे हैं। उनके बायो में लिखा हुआ रिलायंस के वो डायरेक्टर है, वो निजी तौर पर 25 करोड़ के बॉन्ड क्यों खरीद रहे हैं। ये सज्जन लक्ष्मी दास वी मर्चेंट, इनका अकाउंट मैंने निकाला इंस्टाग्राम से, उसमें लिखा हुआ है ग्रुप कंट्रोलर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये इन्होंने आज नहीं बनाया है, ये इनका बहुत पुराना अकाउंट है। ये ग्रुप कंट्रोलर है, उनका एम्बलम भी लगा हुआ है, और ये 25 बॉन्ड खरीदते हैं 1-1 करोड़ के, और 23 में ही, अभी हाल के महीनों में, नवंबर में इन्होंने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और किसी को दिए हैं। अब इन्होंने जो खरीदे हैं, जैसे ही ये कंक्लूड हो जाएगा कि इन्होंने एक्स को दिए हैं, और वहां अगर इन्होंने, कंपनी ने कोई लाभ हानि ली है, तो बात बनेगी। अब इसको रिलायंस डिनाई करते है, और डिनाई तो खैर हर आदमी करेगा, कोई भी एक्सेप्ट कौन करता है, लास्ट कोर्ट तक भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक अलग बात है। तो ये जो घोटाला है, एक तो ये महा घोटाला है, इसके इतने आयाम हैं, इतनी तरह के हैं, और वो डिटेल्स जब आएंगे सारे के सारे, अभी तो जितनी स्क्रूटनी हुई है उसमें ही काफी कुछ माल निकल आया है, तो बहुत तरह की मतलब क्रिमिनल और फाइनेंशियल लिंक के और दूसरी तरह के मामले इसमें निकल के आएंगे। ऐसा ही नहीं है कि सब बीजेपी के ही आएंगे, मुझे लगता है कुछ राज्य सरकारों के भी घपले होंगे, और वो आएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी दानदाता है जो मेघा करके, इसके बारे में तो बाकायदा पोस्टर लगा के राहुल गांधी और वहां का जो अभी मुख्यमंत्री तेलंगाना का हुआ है, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि वहां कैग की रिपोर्ट में आया था कि आजाद भारत में ऑडिट करके जो पकड़ा है कैग ने, उसमें अब तक इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं पकड़ा था। करीब 48,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें वो मेघा नाम की कंपनी शामिल है। ये कैग की रिपोर्ट में था। उस रिपोर्ट को लगा के उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया था, उस कंपनी का नाम लिया था, और हम ये पाते हैं रिकॉर्ड पे कि जो बीआरएस है उसको भी काफी पैसा मिला है। जो साइज है तेलंगाना की, उस साइज के हिसाब से, और बीआरएस की पॉलिटिकल साइज के हिसाब से उसको काफी चंदा मिला है। तो निश्चित तौर पर वहां भी कुछ गया होगा, बीजेपी में भी आया होगा। अब ये सब डिटेल्स जब कंक्लूड हो जाएंगे, तो बहुत सारे मैटर्स जो है, मुझे लगता है फाइनलिटी की ओर बढ़ेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।